Find the projection velocity of Bob from A having charge Q and mass M so that it perform uniform circular motion. अब सबसे पहली चीज तो यह है बेटा कि अगर मैं इसे किसी भी डायरेक्शन में भेजता हूं, ठीक है, तो ये यहां पर फिक्स किया हुआ है, तो ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा, ठीक है ना। अगर मैं इसको ऊपर भेजूं तो ये ऐसे करके ऊपर चला जाएगा। और आपको पता है कि ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन जब होता था तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं होता था। तो एक जो बॉब था वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कब करता था, याद कीजिए, जब बॉब ऐसे करके है, ठीक है ना, जब आप इसको थोड़ा सा खींच के ऐसे घुमाते थे, यस यस यस, बिल्कुल सही बात है बेटा, ठीक है ना। तो ये आपका कोनिकल पेंडुलम हमने पढ़ा था, कोनिकल पेंडुलम हमने पढ़ा था। ये हमारा कोनिकल पेंडुलम में क्या था, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब ये तो था कब, जब मेरे पास केवल G था। तो पहले यहीं से हम जरा कॉन्सेप्ट अपना निकाल लें, फिर उसके बाद वहां पे रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो ये अगर आपको याद हो तो ये क्या था, एक तो पहले टेन थीटा निकाल लेते हैं। यहां पे mg फोर्स लग रहा होगा, यहां टेंशन लग रहा होगा, और एक हमें सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, दैट इज v स्क्वायर बाय r का एक्सेलरेशन। तो ये हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट थी। हाँ बिल्कुल सही बात है, ऐसी वेलोसिटी देनी पड़ेगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इफेक्ट है, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बेटा, ग्रेविटी वाला भी, ठीक। तो जरा सी देखते हैं कि पहले यहां पे क्या आया था हमारे पास। एक तो हमारी इक्वेशन अगर आपको याद हो तो वो आई थी, जस्ट अ मोमेंट, मेरा पेन जो है ब्लू है, हाँ, टेन थीटा इज इक्वल टू, देखिए QE बाय mg या mg बाय QE कुछ आना चाहिए। तो T ये मेरा है थीटा एंगल, T cos थीटा इज इक्वल टू mg। ओके, तो QE बाय mg आ जाएगा बेटा। एक तो ये इसकी हमें जरूरत पड़नी है, बिल्कुल सही बात है, टेन थीटा इज इक्वल टू QE बाय mg आ जाएगा, ठीक है। और इस पे अगर आप देखेंगे, हाँ जी कुछ मैसेज आ रहा है, T cos थीटा इज इक्वल टू F, बिल्कुल ठीक बात है बेटा। अब यहां से अगर आप देखेंगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो चाहिए वो था mv स्क्वायर बाय r, ये अगर मेरा रेडियस था r, mv स्क्वायर बाय r, ये कौन देगा, T साइन थीटा। ये क्लियर था, ठीक। तो इसको जब हम सॉल्व करते तो अगर आपको याद हो तो v इज इक्वल टू आर जी टेन थीटा, है ना। अब आ जाते हैं जो हमारा क्वेश्चन है, ये तो बेस था उसका। ये देखिए, ये हमारे पास इस पे दो फोर्स लग रहे होंगे बेटा। एक फोर्स तो लगेगा इधर के डायरेक्शन में QE, और एक फोर्स लगेगा mg। तो जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो रिजल्टेंट फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में होगा। ये समझ में आ रहा है। लेट्स से दिस एंगल इज अल्फा, बहुत ध्यान से इसको समझना, क्लियर। अब देखना मैं क्या कर रहा हूं, मेरा G इफेक्टिव कितना होगा, कोई बता सकता है। देखिएगा, इसके पैरेलल मैं यहां से ये ले जा रहा हूं, ये इसके पैरेलल है बेटा, ओके। ये मेरी इक्विलिब्रियम की सिचुएशन होगी, यानी कुछ टाइम के बाद मेरी जो
थ्रेड है वो ऐसे पहुंच गई होगी, ये यहां पहुंच गया होगा, और ये है इक्विलिब्रियम की सिचुएशन। ठीक, इधर के डायरेक्शन में आएगा जी इफेक्टिव, और जी इफेक्टिव कितना होगा? अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस क्यू ई बाय एम का होल स्क्वायर। ये समझ में आया तो फिर आगे चलते हैं। वेरी गुड वेरी गुड शिवम, बस एम से डिवाइड कर दे। एफ तूने निकाल लिया? यस, ध्रुव का आ गया। वेरी गुड बेटा, ओके ओके, ठीक है, ओके ओके ओके। तो ये जी इफेक्टिव आ गया। अब समझना बेटा, बस ये कॉन्सेप्ट, ये क्वेश्चन मैंने लिया ही इसीलिए था कि आपको ये चीज समझा सकूं। अगर मैं इसे ए पॉइंट से अंदर की ओर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में थ्रो करता हूं तो ये इस प्लेन में घूमेगा। ये मेरा रेडियस होगा आर, ये बना मेरा कोनिकल पेंडुलम। ये समझ में आया? और अगर ये समझ में आ गया तो फिर अब चीजें कुछ बिल्कुल भी मुश्किल नहीं बची। हाँ जी, ये समझ में नहीं आया तो क्लियर कर लेना बिल्कुल। जो हमारे पास v होगी वो अंडर रूट कितनी हो जाएगी? हाँ, रेडियस r, जी इफेक्टिव 10 थीटा नहीं, अब कौन सा एंगल? एंगल हमने क्या माना था? अल्फा लिया था हमने। हाँ, अल्फा लिया था, वो आ जाएगा बेटा, ये वाला एंगल ना, ये अल्फा बन जाएगा। वही एंगल ये होएगा जो ऊपर उठा हुआ है। क्लियर? तो आप यहां से जी इफेक्टिव की वैल्यू इधर डालिए, और ए आर का ध्यान रखना बेटा, इस आर को आपको लेंथ के टर्म्स में निकालना पड़ेगा। क्लियर? तो v इज इक्वल टू अंडर रूट एल साइन एल्फा अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर बाय एम स्क्वायर इंटू क्यू ई बाय एम जी। अब सॉल्व करके ऑप्शंस आपको दिए होंगे तो उसमें से बेस्ट आपको चूज करना पड़ेगा, बट इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। मेन पर्पस जो इस क्वेश्चन का था वो आपको वो प्लेन दिखाना था कि वो किस प्लेन में घूमेगा। ओके, जो आपका प्लेन आया था ये वाला प्लेन बेटा, अल्फा एंगल पे ये एक प्लेन चल रहा होगा जिसमें आपका ये रोटेट करेगा। फाइंड द मिनिमम प्रोजेक्शन वेलोसिटी ऑफ बॉब फ्रॉम ए हैविंग चार्ज q एंड मास m प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड so that it just perform vertical circular motion। अब प्रीवियस क्वेश्चन के बाद ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। ओके, तो u मिनिमम चाहिए और आपको लेंथ यहां पे लिख देते हैं, लेट्स से लेंथ इज l। क्लियर? तो हमें पता था अगर हमारा g डाउनवर्ड था तो u मिनिमम जो हमें चाहिए थी वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने के लिए वो कितनी थी? अंडर रूट 5g l। क्लियर? हाँ जी, देखिए आंसर भी आ गया इस समय तो। हाँ जी, 5gr अंडर रूट 5gr कहिए या 5gl कहिए, ठीक है। बस यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे अब लिख देंगे इस पर्टिकुलर केस में u मिनिमम अंडर रूट 5g इफेक्टिव इंटू l। यस यस, वेरी गुड बेटा। और g इफेक्टिव हमारा हो जाएगा g प्लस क्यू ई बाय एम। ठीक है, बिकॉज एक फोर्स mg लग रहा है और दूसरा पॉजिटिव चार्ज है, चार्ज के बारे में कुछ कहा नहीं तो पॉजिटिव लेंगे, क्यू ई लग रहा है तो ये हमारा नेट फोर्स हो जाएगा, इसको मास से डिवाइड कर देंगे तो ये, इसे हम कहते थे जी इफेक्टिव। ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत सारे किए थे, लिफ्ट वाले किए थे, ठीक है ना, एक्सेलरेट होता था उस पर सीडो फोर्स आता था। ओके ओके ओके, तो बस फिर
जी इफेक्टिव की जगह जी प्लस क्यू ई बाय एम, अंडर रूट वाला मत करना भाई, वो पिछले केस में था, वो आएगा अभी, चिंता मत करो, अभी दे रहा हूं, अभी अभी कराऊंगा, वो क्वेश्चन भी कराऊंगा, वो तो बहुत खतरनाक बनेगा। ध्रुव अंडर रूट जी स्क्वायर नहीं आएगा, जी इफेक्टिव इज जी प्लस क्यू ई बाय एम, यहां सेम डायरेक्शन में तो सिंपली ऐड हो जाएगा। ओके, नाउ माय क्वेश्चन इज कि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोजिट कर दूं, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इधर कर दी बेटा, हाँ, जी इफेक्टिव कितना हो जाएगा जल्दी बताओ, बहुत आसान सा है, हाँ आंसर आ गया, बिल्कुल सही बात है, जी माइनस क्यू ई बाय एम। ओके, बहुत अच्छी बात है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि इफ जी इज लेस देन क्यू ई बाय एम, हाँ जी, तो क्या होगा? T इज इक्वल टू 0 पे इसको मैंने पकड़ा हुआ था, ये यहां पे पकड़ा हुआ था, ठीक है, मतलब एक्चुअल में फोर्स जो है वो ऊपर की ओर लग रहा होगा, क्यू ई बाय एम माइनस जी, ये आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा, नेट एक्सेलरेशन। ये समझ में आया? नहीं बेटा, टॉप तक तो पहुंचने की बात ही नहीं, टॉप तक क्यों नहीं पहुंचेगा, तू छोड़ देगी तब भी पहुंच जाएगा, अब तो एक्सेलरेशन ऊपर की ओर आ गया, नेट फोर्स। बट ये जो आपका ये थ्रेड है ना, इसका टेंशन क्या हो गया होगा, 0 हो गया होगा, ये लूज हो गया होगा। हाँ बिल्कुल सही बात है, तो यहां पर सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं होगा। बहुत सिंपल सिंपल से कॉन्सेप्ट्स हैं बेटा, ये हमने पहले किए हुए हैं। जब टेंशन 0 हो जाता है स्ट्रिंग में तो सर्कुलर मोशन नहीं होता है। देखिए इसको पलट दीजिए, ये अपर हाफ में जा चुका है जहां टेंशन 0 हो गया। क्लियर? ओके ओके, वेरी गुड। तो अब अगर सर्कुलर मोशन नहीं करेगा तो समझना जरा क्या होगा। ये मेरा एक्सेलरेशन है जिसे मैं कह रहा हूं, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, डायरेक्शन तो आपको पता ही है ऊपर की ओर है, क्यू ई बाय एम माइनस जी, ये मेरा इफेक्टिव एक्सेलरेशन है, और इधर मैं यू स्पीड से फेंक रहा हूं। पाथ कैसा होगा जल्दी बोलो। हाँ जी, यस, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यू एट सम एंगल, पाथ इस तरह से जाएगा, पैराबोलिक पाथ हो जाएगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मिनिमम प्रोजेक्शन वेलोसिटी ऑफ बॉब फ्रॉम ए हैविंग चार्ज q and mass m placed in uniform electric field so that it just perform vertical circular motion. ओके, तो अभी अगर हम इसको देखेंगे तो ये वाला जो प्लेन था बेटा, क्लियर? हाँ, ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन आएगी यहां कहीं पे। ओके, जरा सी देख लेते हैं, और मान लीजिए यहां पर मेरी वेलोसिटी v है। क्लियर? तो अगर वर्टिकल सर्कुलर मोशन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहां पे मेरी वेलोसिटी होनी चाहिए √5 g इफेक्टिव l। ये कितनों को समझ में आया? क्योंकि अगर ये समझ में आ गया तभी आगे जा पाएंगे, ठीक है ना। और g इफेक्टिव मुझे पता है कितना है, √g² प्लस q² e² बाय m²। यस ध्रुव, आपका वाला क्वेश्चन आंसर आ गया। लेकिन ये g इफेक्टिव है अभी, ये वेलोसिटी a पे नहीं है, ये वेलोसिटी b पॉइंट पर है। इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट पे जल्दीबाजी मत करना, फंस जाओगे। अब कहानी शुरू होती है, यहां पे तो कॉन्सेप्ट आ गया, जल्दीबाजी थोड़ी करनी है।
अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती, पिछला वाला जो क्वेश्चन था उसमें पूछा जाता कि वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करने के लिए, तो ठीक था। ओके ओके, जस्ट अ मोमेंट शिवा, मैंने आपसे कहा कि ये हमारे पास वर्टिकल सर्कुलर मोशन था, ठीक है ना। अगर कोई बॉब था तो लोवेस्ट पॉइंट पर जो हमें उसे वेलोसिटी देनी होती थी, ये u कितनी होती थी, √5gl। एक्सेलरेशन किधर है, g डाउनवर्ड है। अब समझ, इसी को यहां पे कंपेयर कर, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना हो गया है, g इफेक्टिव। ये समझ में आया। अगर ये g इफेक्टिव है तो इस पॉइंट पर मेरी स्पीड होनी चाहिए √5g इफेक्टिव l, और g इफेक्टिव ऐसा क्यों आया, mg इधर है और QE इधर है, तो इधर जो नेट फोर्स आएगा वो आपका आएगा √m² g² प्लस Q² E², ठीक है, दैट इज इक्वल टू m इंटू g इफेक्टिव। ओके गुड, ठीक है। अब जरा सी बात करते हैं A पॉइंट की और B पॉइंट की, ठीक। तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देते हैं बेटा, वर्क एनर्जी थ्योरम बिटवीन A एंड B। तो हमने पढ़ा क्या था, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो फोर्सेस कौन कौन से हैं, एक टेंशन है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और एक ग्रेविटी है। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज हाफ mv² माइनस हाफ mu मिनिमम स्क्वायर। ये स्टेटमेंट समझ में आया तभी आगे बढ़ूंगा बेटा, रिस्पॉन्स कीजिए। और डाउट है तो यहीं पे पूछ लो। ओके, वैष्णवी को क्लियर है, शिवम को क्लियर है, यस, व्हाट अबाउट अदर्स। ओके गुड, शिखर गुड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहा हूं। ओके, अब देखिए क्या होगा। आपको पता है वर्क डन बाय टेंशन यहां पे 0 हो जाएगा, परपेंडिकुलर है, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है टेंशन, तो ये 0 हो जाएगा। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स था आपका QE। ओके, अब ये डिस्प्लेसमेंट है बेटा, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था, ये आपका हो जाएगा L sin थीटा। चेक करते रहिएगा, ठीक है। एक मिनट में इसको थोड़ा सा नीचे करके आपको दिखा दूं। ये एंगल मैंने मान लिया है थीटा बेटा, ठीक है। तो QE L sin थीटा ये मेरा आ गया वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। हाँ जी, और ये आपका आ जाएगा -mg L1 माइनस कॉस थीटा। ये सर्कुलर मोशन में, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में आपसे कहा था, इसको याद रखिएगा, ये वाली हाइट जो आती थी ये L1 माइनस कॉस थीटा आती थी। ओके, क्लियर हो गया, दैट इज इक्वल टू हाफ m। v हमें पता है बेटा, ये v पता है, कहां गई v, √5g इफेक्टिव L आया था, तो यहां सीधे 5g इफेक्टिव L लिख दूं, माइनस हाफ mu मिनिमम स्क्वायर। हमें निकालना क्या है, u मिनिमम स्क्वायर, इसको इधर ले आइए, हाफ mu मिनिमम स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ mg इफेक्टिव L 5b है। ये वाला टर्म ये इधर जाएगा, माइनस QE
एल साइन थीटा प्लस एम जी एल 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, चेक कर लीजिए अपने एंड पे। ओके, और अब बेटा आपको बस सॉल्व करना है इसको, तो सॉल्व आप कर लीजिए। यहां से u मिनिमम स्क्वायर जो आपका आ जाएगा, ठीक है, 2 और m से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। हाँ, आप कह रहे हैं कर लेंगे, बिल्कुल अच्छी बात है बेटा। इसको गायब कीजिए, यहाँ पे, यहाँ 2 लिख लीजिएगा, यहाँ भी 2 लिख लीजिएगा, m भी गायब हो जाएगा ऐसे करके, यहाँ पे नीचे m आएगा, ये यहां से गायब हो जाएगा, ठीक है, और अंडर रूट कर लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और जी इफेक्टिव की वैल्यू आपको पता है, जी इफेक्टिव की वैल्यू अंडर रूट ये रही, जी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर बाय एम स्क्वायर, ठीक है। हाँ, और टेन थीटा की वैल्यू भी दी है, साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू भी निकल के आएगी। तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी है, अभी थोड़ी देर पहले भी निकाली थी, क्यू ई बाय एम जी आई थी, चेक कर लो एक बार, ठीक है। तो टेन थीटा आपको पता है, साइन थीटा आपको पता है, हो सकता है ये कैंसिल भी हो कई सारे टर्म्स, तो ये आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। बेटा ये होगा, यही तो आपको, इसीलिए तो यहां पे आपको दिखा रहा हूं कि किस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे, और आपको उसके लिए तैयार रहना है, नहीं तो पता लगा आप वहां पे जो है 10-15 मिनट लगा देंगे इस क्वेश्चन। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि मुझे पहले किन फॉर्म में लिखना है, जी इफेक्टिव के फॉर्म में लिखिए, लास्ट में सब्स्टिट्यूट कीजिए। अगर शुरू में सारी वैल्यू डाल देंगे तो इतने लंबे लंबे एक्सप्रेशन होंगे कि पक्का उसमें गलतियों के चांस बढ़ जाएंगे। तो जितना आप उसको ईज कर सकते हैं उतना ईज कर लीजिए, ठीक है। ओके।